हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी कुछ वीडियो हमने पिछले वीडियो आपको कराए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको पेज 185 के कुछ प्रश्नों को कराया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं उसी के। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, मतलब किस तरीके से हम चिन्हों का उपयोग करेंगे गोली दर्पणों में परावर्तन के लिए। मान लेते हैं ये आपका कोई कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, तो ध्रुव के बाईं ओर और ध्रुव के दाईं ओर, तो अगर कोई वस्तु आपकी बाईं ओर रखी, मान लेते हैं ये आपकी वस्तु रखी है, ठीक है, तो ये वस्तु की दूरी किस साइन के साथ होगी, तो वो दूरी आप देखिए कैसे यहाँ पर पहुँचना है। बिंदु P को मूल बिंदु मानते हैं। अब बिंदु P से इस वस्तु तक पहुँचने के लिए आपको पीछे चलना होगा, यानी किरण के चलने की उल्टी दिशा में चलना है। इसलिए U को हम वस्तु की दूरी को माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। इसी तरह अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनना, जैसे कि ये पेन रखा है, तो इस प्रतिबिंब तक पहुँचने के लिए आपको इस बिंदु के दर्पण के ध्रुव P से इधर की ओर चलना होगा, दाईं ओर चलना होगा। और ये दाईं ओर चलने का मतलब है किरण की दिशा में। किरणें हमेशा बाएं से दाएं की ओर होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या नियम कह रहा है? पहला नियम है वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। अथवा प्रकाश किरणें सदैव, प्रकाश की किरणें कैसे चलेंगी? बाएं से दाएं। किरणें कैसे चलेंगी? बाएं से दाएं दिशा में चलती हैं। नंबर 2, सभी दूरियां मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती हैं। यानी कि सभी दूरियों को नापने के लिए दर्पण के ध्रुव का होना ज़रूरी है। 0 0 मूल बिंदु कहा जाता है। आपको दूरी जो भी नापनी है P पर आप 0 रखेंगे, फिर स्केल से नाप लेंगे। अगर इस दिशा में है तो प्लस में, और उल्टी दिशा में है तो दूरी को माइनस में। दर्पण के ध्रुव P के दाईं ओर प्लस तथा बाईं ओर की दूरियों को माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। दर्पण के ध्रुव के बाईं, अगर दाहिनी ओर आप नाप रहे हैं तो प्लस चिन्ह के साथ लेंगे दूरियां, और बाईं ओर अगर नाप रहे हैं तो माइनस चिन्ह के साथ दूरियों को लेंगे। तो इधर की तरफ बाईं ओर ज़्यादातर आपकी वस्तु रखी जाती है। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। प्रतिबिंब है, कभी बाईं ओर भी बनता है, कभी दाईं ओर भी बनता है। और कुछ नियम हैं। लास्ट नियम, मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में रखी वस्तुओं को प्लस चिन्ह के साथ और मुख्य अक्ष के नीचे की दिशा में माइनस चिन्ह के साथ नापते हैं हम लोग। अब आप देखिए ये क्या है? मुख्य अक्ष। मान लेते वस्तु ऊपर की ओर रखी है, सीधी रखी है, ये इसका हेड है यानी तीर की नोक है, तो इस दूरी को प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो अब आप देखिए ये तीर उल्टा हो गया, तो ये दूरी जो नापेंगे ऊंचाई, इसको हम माइनस चिन्ह के साथ नापेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चिन्ह परिपाटी हैं। अब हम बताते हैं गोली दर्पण के लिए सूत्र। गोली दर्पण के लिए वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V तथा दर्पण की फोकस दूरी F में एक संबंध स्थापित है। उस संबंध का सूत्र क्या है? 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये गोली दर्पण के लिए सूत्र है। अब इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है U हमेशा माइनस चिन्ह के साथ लिया जाएगा, क्योंकि U वस्तु किधर रखी जाती है? बाईं ओर, और बाईं ओर आप हमेशा माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। अब देखिए V आपको बताया है हमने, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होंगे तो दर्पण के इसी तरफ बनेंगे, और आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं तो दर्पण के दाईं ओर बनेंगे। उल्टे प्रतिबिंब ज़्यादातर लगभग बाईं ओर ही बनेंगे, जिधर वस्तु रखी उधर ही बनेंगे दर्पण के केस में।
और सीधे प्रतिबिंब हमेशा दाईं ओर बनेंगे। यानी उल्टे प्रतिबिंब कैसे हुए? वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंबों की दूरी इन ध्रुव से लेंगे तो कैसे लेंगे? माइनस चिन्ह के साथ, उल्टा लेना होगा। तो क्या कहा गया है? जब v वास्तविक हो तो v का चिन्ह माइनस लेंगे। यदि v आभासी, v का मतलब होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रकट करते हैं। तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनना है तो v की दूरी आपकी माइनस में आएगी, और यदि प्रतिबिंब आभासी बनना है यानी सीधा प्रतिबिंब बनना है तो v आपका प्लस में आएगा। वास्तविक का मतलब उल्टा प्रतिबिंब अगर है तो v माइनस में, और अगर प्रतिबिंब सीधा यानी आभासी है तो वो v प्लस में आना चाहिए। ठीक है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी प्लस चिन्ह के साथ ली जाती है। अब आप देखिए, ये अवतल दर्पण जो बना है तो अगर हम इसको गोला बनाएंगे तो ऐसे ही तो बनेगा, और ये आपका वक्रता केंद्र इधर फोकस दूरी, ये दोनों किधर पड़ रहे हैं? बाईं ओर। इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस चिन्ह के साथ ली जाती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस चिन्ह के साथ ली जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको h डैश कह रहे हैं और वस्तु की ऊंचाई जिसे h कह रहे हैं, इनके अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई से भाग दे दिया जाए तो इसे हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। ठीक है। इसे m से प्रकट किया जाता है। m बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश ले रहे हैं, वस्तु की ऊंचाई को h ले रहे हैं, तो m बराबर h डैश बटे h। ठीक है। रेखीय आवर्धन का एक और सूत्र होता है, प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को ऋण चिन्ह के साथ और वस्तु की दूरी को धन चिन्ह के साथ लें तो उसका अनुपात कहलाएगा रेखीय आवर्धन। तो m बराबर माइनस वी बटे यू भी होता है। अब इन दोनों को एक साथ अगर मिला के लिख दें जगह को बचाने के लिए, तो m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस वी बटे यू। ये सूत्र आपको याद रखना है, ये रेखीय आवर्धन का सूत्र है। इन सूत्रों से सवाल लगते हैं आपके। ठीक है। कुछ और थोड़ा जान लें नोट पॉइंट में। जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो वो प्रतिबिंब उल्टा होता है, और उल्टे प्रतिबिंब में m को हम ऋणात्मक लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m को ऋणात्मक लेंगे। आवर्धन कैसा आएगा? माइनस में। अगर m का मान आपका माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, और यदि प्रतिबिंब आभासी और सीधा आ रहा है तो m आपका हमेशा प्लस चिन्ह के साथ आना चाहिए। आवर्धन m हमेशा धनात्मक होगा। इन सब चीज़ों को आप भली बात समझ लें तो आपको सवाल करने में आसानी होगी। अब अगले वीडियो में हम इस पर आधारित जो अभी हमने पीछे सूत्र बनाया है उस पर आधारित कुछ सवालों को हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।